आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ डिक्टियोटा थैलस, एंड 4 के 4 ब्रांचिंग पैटर्न हमें गिवन है एंड हमें बताना है कि डिक्टियोटा थैलस में कौन सी तरह की ब्रांचिंग पैटर्न प्रेजेंट होती है। तो उसके लिए हमें ये चारों ब्रांचिंग पैटर्न पता होने चाहिए। सबसे पहले हम इन चारों का देखते हैं इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले है मोनोपोडियल ब्रांचिंग। मोनोपोडियल ब्रांचिंग के अंदर क्या होता है, टर्मिनल बड जो हमारा होता है वो ग्रो करता है सेंट्रल लीडर शूट की तरह, एंड लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो सबऑर्डिनेट रहती है। डायग्राम की हेल्प से अगर हम देखें तो इस तरह से ये ग्रो करता है, इस तरह से ग्रो होता है ये। अब सेकंड है एक्सकरेंट ब्रांचिंग। इसके अंदर जो मेन ट्रंक होती है प्लांट की, मेन ट्रंक एंटायर हाइट तक जाती है, जितनी भी हाइट वो प्लांट अचीव करेगा उस हाइट तक वो मेन ट्रंक जाती है। इसके बाद जो बाकी ब्रांचेस होती हैं वो सबऑर्डिनेट नहीं रहती इस ब्रांचिंग में, बल्कि वो एक डिजाइन, एक पैटर्न फॉर्म करती हैं। जैसे ये मेन ट्रंक हाइट तक जा रही है तो साथ साथ ब्रांचेस इस तरह से जाएंगी, मतलब एक इस तरह का पैटर्न ये बना देती हैं, क्रिसमस ट्री टाइप। थर्ड टाइप डाइकोटोमस ब्रांचिंग। इसके अंदर जो टर्मिनल बड होता है उसकी ग्रोथ होते होते वो डिवाइड होता है 2 इक्वल ब्रांचेस के अंदर, एंड वो ब्रांचेस एक्सिलरी बड से डिराइव नहीं होती, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एक्सिलरी बड। इसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा, जैसे ये ब्रांच ग्रो कर रही है तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, एंड ये ब्रांचेस फर्दर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, ये इस तरह से। फोर्थ टाइप डेलिक्वेशंट ब्रांचिंग। एक वेल डिफाइंड सेंट्रल एक्सिस जो कि कॉन्टिन्यूअली ग्रो करती है एक क्राउन ऑफ ब्रांच बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्री, ये उसकी स्टेम है, ये ब्रांचिंग अंदर इस तरह से हुई, ये लीफ से बनके इस तरह से क्राउन फॉर्मेशन इसमें होती है, तो वो होती है डेलिक्वेशंट। अब हम जरा सारी टाइप्स के अकॉर्डिंग डिक्टियोटा की शेप देखते हैं। इसमें यहाँ से देखिए ये सारी ब्रांचिंग 2 इक्वल हाफ में होती है, यहाँ से ये स्टेम डिवाइड हुई 2 इक्वली पार्ट्स के अंदर, और यहाँ से फिर ये स्टेम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई, यहाँ आगे जाने के बाद ये फिर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई, एंड देन फर्दर डिविजन्स आर स्टिल गोइंग ऑन। सो ऑप्शन ए मोनोपोडियल ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सेंट्रल शूट ही ग्रो करती है और लेटरल ब्रांचेस सबऑर्डिनेट रहती हैं। बट डिक्टियोटा के अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर सबऑर्डिनेट ब्रांचेस भी ग्रो कर रही हैं। ऑप्शन बी एक्सकरेंट भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि मेन ट्रंक पूरी हाइट पर जाता है, पर यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ब्रांचिंग होना शुरू हो चुकी है। ऑप्शन सी डाइकोटोमस बिल्कुल भी नहीं, गलत कह सकते हैं हम इस टाइप की ब्रांचिंग को, क्योंकि इसमें बिल्कुल सही परफेक्टली मैच कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे डाइकोटोमस ब्रांचिंग के अंदर बिल्कुल ग्रो भी 2 इक्वल पार्ट्स में कर रही है, जो भी बिल्कुल सेम है डिक्टियोटा के। एंड तो थर्ड विल बी द आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन डी आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे कि हम अभी देखे, हमने जो डायग्राम्स अभी देखे, ये क्राउन फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, और डिक्टियोटा के अंदर कोई क्राउन फॉर्मेशन नहीं बन रही है, ये एकदम इरेगुलर पैटर्न होता है, यहाँ पर कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही है। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।